नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज कार्तिक अमावस्या 2023 है। अभी वर्तमान में हम थाना क्षेत्र रामपुर हरी, ग्राम मानिकपुर, पंचायत मकसूदपुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार से बोल रहा हूं। आज 12 नवंबर 2023 है। आज दीपोत्सव है, दीपदान उत्सव है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपने गांव कपिलवस्तु लौटे थे। 17 वर्षों के बाद 17 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन करने के लिए कई कठिन तपस्या किए और कई जगह से भ्रमण करने के बाद गया में उन्हें बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन के प्रत्येक चीज़ों में मध्य मार्ग अपना करके जीवन को सरल बना करके उच्चता को, श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए बुद्ध के विभिन्न विचारों को जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तब पता चलेगा कि बुद्ध को बुद्धित्व गौतम कैसे बुद्ध बन गए थे, यानी बुद्धि मिल गया था, उन्हें ज्ञान मिल गया था। उसकी प्राप्ति के बाद जब वो गांव में लौटे थे तो वहाँ पर उनके स्वागत करने के लिए राजकुमार घर से निकल गए थे। तो काफ़ी जनता में, माता में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में एक उत्साह था और ये उत्साह को उद्गार करने के लिए दीप जला करके और मेवा, मिष्ठान और अच्छी पकवान के साथ प्रत्येक घरों में इस उत्सव को, इस फेस्टिवल को आरंभ किया गया था। और आपको बताएं, दूसरा जो है, जो कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के बहुत ही बृहद प्रतापी महान राजा थे, वे जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्धिज्म ग्रहण कर लिए थे, यानी बौद्धिस्ट बन गए थे, तो बुद्ध के लाखों हजारों जो उपदेश हैं उनको लिपिबद्ध करा करके तत्कालीन भाषा पाली भाषा में उसको 84,000 शिलालेखों पर, लौह स्तंभ पर लिखवा करके और भारत ही के विभिन्न जगहों पर ही नहीं, विदेशों में भी, चीन तक और कई जगह तक उन्होंने उस स्तूप को लगवाया था। तो वह तिथि भी आज कार्तिक अमावस्या के दिन ही था। इस दो महान तिथियों के उपलक्ष्य में दीपोत्सव में मनाया जाता है। मैं भी अन्य वर्षों की भांति इस बार भी पूरे उल्लास के साथ, खुशी के साथ दीपोत्सव मना रहा हूं और अपने इष्टजनों, प्रियजनों को संदेश दे रहा हूं कि कपोल कल्पित कहानी में न पड़े, वे झूठी है, उसको बड़ी चालाकी से प्रचार किया गया है और झूठ चालाक जो लोग हैं, झूठ बात को और मजबूती से वो गुमराह करके बातों को रख करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सच चीज़ों को जानना है, अपना प्रकाश, अप दीपो भव, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश, अपना राह स्वयं में बनना है। चलिए आज हम चलते हैं। मैं जो अपने घर पर जो दीपोत्सव मना रहा हूँ, ये रंगोली मेरी जीवन संगिनी गीता कुमारी और पुत्री आकांक्षा सिंह अहिर दोनों मिल करके बनाई है और ये बुद्ध की प्रतिमा है। मैं बुद्ध को नमन कर रहा हूँ। मैं इन्हें ज्ञान, इनमें जो महान ज्ञान था वे हमारे अंदर में भी समाहित हो और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने चाहने वाले इष्ट मित्र तमाम लोगों को इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके कृतार्थ करूं और अच्छा चीज़ हासिल करूं, यही कामना करता हूं। मैं इन्हें पुष्प अर्पित किया हूं। ये देख रहे हैं कि ध्यान मुद्रा में हैं और बैठे हुए हैं और ये एक ऐसा मुद्रा है जो लग रहा है कि तपस्या कर रहे हैं। तपस्या डेट मीन्स कि मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं अच्छे चीज़ों के लिए। अब हम चलते हैं हमारे घर पर। ये रंगोली और दूसरा रंगोली आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी रंगोली बनाई गई है और ये काफ़ी देरों से जल रही है दीपक। इसमें जो है
सरसों के तेल का डाल करके इस दीप में जलाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख करके ही समझ सकते हैं। और इस तरह से मेरे जो नवनिर्मित घर है उसको सजाया गया है, सजाया हूँ। और बच्चों के खुशियों के लिए कि इस तरह से एक जो उजाला आए, यानी ज्ञान की उजाला, अच्छे आचरण और विचार की उजाला, और ये उजाला लोगों के अंदर में एक अच्छे व्यवहार के रूप में परिणत हो करके जीवन में काम आए। और काम कैसे आएगा तो ये जानना पड़ेगा कि अच्छे महापुरुष लोग अपने ज्ञान के द्वारा किस तरह से संदेश दिए, उसको पढ़ करके और तर्कवादी, मानववादी, वैज्ञानिक, संवैधानिक लोगों के सेमिनार में शामिल हो करके हम उन महापुरुषों के ज्ञान को जान सकते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से है ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, गौतम बुद्ध, आपको बताएं महाराज सिंह भारती हैं, रामस्वरूप वर्मा है, काशीराम जी हैं। बहुत सारे महापुरुष हैं जो एक से एक ज्ञान उन्होंने बतलाए हैं, दिखलाया है, और उस ज्ञान पर की कसौटी पर वे अपने आप को अपने जीवन में उतारे हैं और उतार करके लोगों को रास्ता दिखलाए हैं। उसी रास्ते पर हम लोगों को भी हो सके तो थोड़ा बहुत अमल करके समाज को, परिवार को, तमाम लोगों को धन्य करे। दैट मीन्स कि रहने लायक समाज बनाए, विकसित समाज, उन्नतशील, वैचारिक और व्यवहारिक रूप से समाज, और गरीबी, दुख, दर्द जो है समाप्त हो जाए, एक दूसरे के सहयोगी और मित्रता बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज दिवाली यानी दीपोत्सव, कार्तिक अमावस्या के दिन आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और बुद्ध के विचार को जीवन में अनुसरण करने का संकल्प लेते हुए आप लोगों को भी इसको समझने, जान करके अपने जीवन में उतारने की कामना करता हूं। बच्चे सब है काफ़ी उत्साहित है, ये सब घूम घूम करके जो है फुलझड़ियाँ, पटाखे छोड़ रहे हैं। ये देखिए माही है और आदित्य राज है, सब घूम रहे हैं। और इस प्रकार से आप सब लोगों को एक बार पुनः दीपोत्सव की बधाई, प्रकाश ज्योति इस उत्सव की आप सब लोगों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं रमाशंकर राय, न्याय मित्र, अधिवक्ता, किसान समाज सेवी, आप लोगों के समक्ष जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।